हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये वाला जो डे है ना, ये 8 तारीख का है, शिवरात्रि का। पर मुझे ये 9 को करना था, पर एक दिन डिले हो गया। मैं नहीं कर सकी एडिटिंग तो कर ली। वॉइस ओवर करने में बहुत परेशानी आ रही थी क्योंकि घर में बहुत सारे लोग थे और घर के बीच में लोगों के बीच में अब मैं बहू हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकल के कहीं बाहर जाके एडिटिंग करना या फिर वॉइस ओवर करना। तो ये शिवरात्रि के सुबह में मैं उठी, आरू भी उठी, फटाफट से लगता है उसमें 6 बज रहा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और धूप इतना अच्छा आया था, इतना अच्छा। ये रूम है जहाँ हम लोग अभी स्टे किए थे और हम लोग का घर बन रहा था, यानी मेरे छोटे देवर का घर बन रहा था और हम लोग को तैयार होना था क्योंकि आज शिवरात्रि है, पूजा पाठ भी करना था और सारे लोग तैयार हो रहे थे। मतलब ये 10 बज गया होगा, फिर हम लोग सब लोग रेडी हो गए और सब लोग कलश भी उठाना था क्योंकि आज गृह प्रवेश भी है। आज बहुत अच्छा दिन था। ये मेरी छोटी ननद है जिनका लंबा लंबा बाल है और ये भी मेरी ननद ही हैं। सारे फैमिली मेम्बर से आपको मैं मिलवाऊंगी जब मेरे छोटे देवर की शादी होगी। अभी मैं थोड़ा नई हूँ अपने ससुराल में, मतलब 1 से 2-3 बार ही तो गई हूँ, ज़्यादा तो गई नहीं हूँ। तो ये मेरा पूरा लुक आपको दिखा रही हूँ। मैंने साड़ी वेयर किया था जो पिछले व्लॉग में आपको दिखाई थी, जो शादी के समय खरीदी, पहन नहीं पाई थी, तो ये मैंने साड़ी वेयर करी थी। ये करना, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं बहू के जैसा ही रहूँ। और ये मेरे फादर इन लॉ हैं जो कुर्ता और ये गमछा लिए हुए हैं। ये कलश उठा के नए वाले घर से आए हैं और यहाँ से मेरे ससुर और सास हैं, वो दोनों निकलेंगे और ये मेरी मतलब यहाँ से ही निकलना था। सारे लोग यहीं पे रेडी हुए हुए थे और सबको 2-2 चीज़ हो रहा था। आज शिवरात्रि का पूजा भी था और गृह प्रवेश भी था, तो काफ़ी काम था। हम लोग के यहाँ खाना बनाने वाली थी तो हम लोग घर का कोई काम ऐसा कर नहीं रहे थे। फिर यहाँ से हम लोग निकले और फिर निकल के जा रहे थे उस वाले घर में क्योंकि मतलब वहीं से सारा पूजा पाठ होना था। तो घर अभी पूरा नहीं बना था। और ये रही आरू, प्यारी आरू, इसको भी बहुत अच्छा मिल गया सर्कल। अपनी सारी दीदी भैया जितने भी कज़न्स हैं इसको बहुत प्यार करते हैं और ये भी बहुत अच्छा फील करती है उन लोगों से मिल के। तो यहाँ से बहुत ही नज़दीक था, ज़्यादा दूर था नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग कलश लेके जा रहे थे मंदिर में पूजा होना था और वहाँ से पूजा हो के वापस नए वाले घर में जाना था। तो उतना तो मुझे भी नहीं पता कैसे कैसे क्या हो रहा था क्योंकि मेरे को उतना ध्यान नहीं था और मुझे बहुत सारा काम था। बेटी को तैयार करना था, फिर कुछ किचन में काम था, उसके बाद अब खुद भी रेडी होना था। तो बाकी सब मेरी जो चचेरी ननद लोग आई थी, भाभी लोग आई थी जो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं, वो सब मैनेज कर रही थी। तो ये देखिए हम लोग मंदिर में पहुंच गए। यहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि आज शिवरात्रि था। ये शंकर जी का ही मंदिर है, स्पेशल होता है ना शंकर जी का। तो यहाँ प्रिपरेशन भी मैं आपको दिखाती हूँ, सब तैयारी चल रही थी, डेकोरेशन वगैरह चल रहा था। और यहाँ देखिए आरू खड़ी थी और यहाँ पूरा मंदिर काफ़ी बड़ा, तो उधर बहुत तैयारी चल रहा था। और यहाँ पे पार्वती माँ का भी था, 7 देवी जी का था और एक शंकर जी का मंदिर। तो यहाँ पे पूजा पाठ करे मेरे ससुर, मेरी सासू माँ और हम लोग यहीं पे खड़े थे। तो फिर ये जो पंडित है ये हमारे गांव के ही हैं, आचार्य हैं। इन्हीं से हमारे घर में मेरा शादी भी यही करवाए थे और गृह प्रवेश भी इन्हीं के हाथों हो रहा है। तो काफ़ी ज्ञानी है, काफ़ी अच्छे हैं, बट थोड़े गुस्से वाले हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है और मैं और मेरी भाभी जो मेरी बड़ी मतलब जेठानी है, चचेरी जेठानी, वो सारे लोग अब हम लोग पूजा करने जाएंगे क्योंकि जो पंडित जी थे वो बोले आप लोग पूजा कीजिए, मैं यहाँ काम करूँगा, उसके बाद हम लोग सारे लोग यहाँ से निकलेंगे।
मंदिर से हम लोग फटाफट ये नए वाले घर में आ गए। बहुत ज़्यादा ही धूप था, बहुत ज़्यादा धूप। और यहाँ गाय और एक छोटी वाली जो बाछी होती है ना, उसको सबसे पहले घर के अंदर एंटर कराया जाता है। तो सबसे पहले दोनों का पूजा हो रहा था। और ये सारे मेरे अपने फैमिली मेम्बर हैं, कोई भी पराया यहाँ पे नहीं है। तो गाय के बाद हो रहा था कन्या का पूजन। तो यहाँ पे मेरी आरू का पूजा हो रहा था। तो मेरे दोनों इन लॉ मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों ही पूजा कर रहे थे। और ये जो मतलब घर है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर घर है। बट अभी पूरा बना नहीं है, मतलब ढांचा तैयार हो गया। और इस साल ना मतलब गृह प्रवेश बन नहीं रहा, तो इस वजह से हम लोगों को ये करना पड़ा, जल्दी से जल्दी गृह प्रवेश करना पड़ा। और 1 साल के बाद फिर बन रहा था, तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पर 4-5 महीने में पूरा कंप्लीट फिनिशिंग हो जाएगा। और यहाँ दोनों इंटर कर गए। और पता है जैसे घर के पास आए, ये ना गाय माता ना पॉटी कर दी, तो ये बहुत शुभ होता है। और दूध भी पी रही थी बाछी, तो काफ़ी शुभ होता है। यहाँ मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डेकोरेशन हुआ था, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पूरा फूल से डेकोरेशन हुआ था। वो दिख नहीं रहा है बट हुआ है पूरे अच्छे से। मैं उतना अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ, बट जब मेरे देवर की शादी होगी तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ दिखाऊंगी। यहाँ पे जितने भी क्लोज़ फैमिली मेम्बर, यानी जितना गुतिया भाई होता है ना, वो लोग आए थे, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी नहीं यहाँ पे था। और फिर जो भी मोहल्ले के मतलब जो मोहल्ला में लोग होते हैं ना, जहाँ यहाँ पे घर बना है, यहाँ के आसपास के लोगों को इनविटेशन था, ज़्यादा लोगों को इनविटेशन नहीं था। और यहाँ पे मेरी फैमिली को भी था, तो मेरे पापा और मेरे जिया जी भी आए थे, क्योंकि गया में तो मेरी पूरी फैमिली है, तो उन लोग आए थे। और यहाँ पे बहुत लंबा पूजा हुआ। आई थिंक 11 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक पूजा हुआ। हम लोग बहुत थक गए थे, तो मेरा काम था बीच बीच में उस घर में जाना, वहाँ सारा कुछ देखना, खाना पीना, और उसके बाद वापस आना, सबके लिए चाय बना के लाना, क्योंकि आज सारे लोगों का फास्ट था। तो कभी बादाम तो कभी मखाना, ये सब फ्राई कर करके सबको देना था। तो वो सब मैं देख रही थी, मेरी भाभी लोग भी देख रही थी। मतलब होता ना, सारे मिल के कर रहे थे, ऐसा कोई है नहीं कि कोई पराया है कोई अपना है। सारी भाभी और सारी जितनी भी ननद है मेरी घर की, बहुत अच्छी हैं, बहुत शांत है, बहुत अच्छी हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी अच्छी हैं, हम लोग बहुत अच्छी हैं। तो उन लोग को एकदम ऐसा होता है ना, एकदम जिम्मेदारी से वो हर काम करते। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी सीढ़ी के पास, आप पीछे देख सकते सामान है, क्योंकि अभी सारा काम बाकी है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, मैं साड़ी बहुत देर तक वेयर की थी, लगता 4 बजे मैं चेंज कर ली थी। तो अभी चेंज कर, मैं पूछ के चेंज कर ली कि अब मैं साड़ी उतार रही हूँ। तो सब लोग बोला हाँ हाँ एकदम सारे लोग आ चुके हैं, सब लोग देख चुके हैं आपको, आप उतार लो। तो फिर मैं अपना कुर्ती पजामा एंड दुपट्टा मेरे सर पे ऑलवेज़ रहता है, कभी भी नहीं हटता है, और ऐसा करना मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए, इस रूम में कोई नहीं था, तो इसलिए मैं इस रूम में थी। और मतलब ये वाला कुर्ती कब मैं ख़रीदी थी, हो गया 2-4 महीना पहले। ये बहुत सुंदर, मैं इसको ख़रीदी थी सिर्फ क्या कहते हैं उसको, सरस्वती पूजा के लिए, बट पहन नहीं पाई थी। वहाँ चली गई थी ना, वो शादी जो था मेरा फुआ सास के घर में, तो वहाँ चली गई थी, तो ये वेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ बाहर में जो भी खाना पीना बन रहा था ना, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे बन रहा था। यहाँ हो रही थी पूजा, बहुत लंबा पूजा था, इतना लंबा पूजा मतलब सब लोग थक गए, क्योंकि फास्टिंग था ना सब लोगों का। तो फास्टिंग में बैठ के ऐसे बैठे रहना काफ़ी मुश्किल था। तो चलिए आप व्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। घर है जो रात में बाहर निकल के थोड़ा सा मैं शूट करी थी। और उसके बाद हम लोग सुबह लगता है 3:30 बजे हम लोग निकल गए थे। और ये कहाँ का है, ये चौपारण का है। तो सोचिए गया से चौपारण पहुँचने में कितना देर लगा होगा, 2 घंटा तो हम लोग को लग ही गया था। और इसके बाद हम लोग मतलब बहुत थकी हुई थी, मेरा फास्ट था तो मैं उतना शूट भी नहीं करी थी। तो हुआ क्या कि अब सुबह में तो निकलना ही था मुझे, तो मैं रात में ही मतलब लगता है 10:30-11 बजे सो गई थी, क्योंकि अनूप जी को ड्राइव करना था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खरीदे चना, जो आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है बरही, हाँ बरही है ये।
तो बरही से फिर भी 2 से ढाई 3 घंटा लग जाता है हम लोग को जाने में। और मेरे हस्बैंड का ड्राइविंग बहुत मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं करते, स्लो करते हैं। और फिर से लौटते वक्त हम लोग उसी होटल में आए जहाँ हम लोग हमेशा आते हैं, सुबोध होटल में। तो यहाँ लौटते समय हम लोग का मेरा कल का फास्ट था, तो सुबह में सासू माँ क्या दी थी, हाँ कुछ खाने के लिए मिठाई दी थी, और वो चूड़ा और दही जो होता है ना, उससे पारण करने के लिए दी थी। और यहाँ पर मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। हम लोग खा रहे थे आलू पराठा चना, आलू को खाना था पिज़्ज़ा, तो हम लोग इसको पिज़्ज़ा मंगवा के दिए। और हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ट्राई ज़रूर करेंगे क्योंकि मेरा एकदम चटपटा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो इस ब्लॉग को एंड करी हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो साथ। टिल देन बाय बाय।